ये चलो समझते हैं मेरे लाल। देखो मेरे भोला, है ना। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सर, समझना है। हम आपको क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ा रहे हैं, है ना। तो बाबू इतना अगर पढ़ लीजिएगा ना तो उसके बाद किसी भी बुक से क्वेश्चन बनाइएगा, बन जाएगा बाबू मेरे, है ना। तो जो नया वाला आपका एनसीईआरटी है उसमें कुछ नहीं रहता, लेकिन थोड़ा सा अनन्या आप पढ़ ही नहीं ना बाबू, इसीलिए आपको दिक्कत बुझा रहा है ना। बाकी से जितना लेक्चर भेजे ना, अगर उतना कर लीजिएगा तो एनसीईआरटी ऐसे ही बन जाएगा। बाकी वर्ड प्रॉब्लम वगैरह रहता है तो कॉल करो, पूछो, बताया जाएगा बाबू मेरे, है ना। ऐसा आपको हम डिटेल से पढ़ा देते ताकि किसी भी बुक से कभी कोई दिक्कत नहीं रहे, है ना। 9 का है, 10 का है, मैक्सिमम सोल्व हो जाए। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे सर, पैरालेलोग्राम पढ़ रहे थे, यही पढ़ रहे थे ना। पैरालेलोग्राम क्या होता है सर, वैसा क्वाड्रिलेटरल जिसका अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल, उसी को पैरालेलोग्राम कहते हैं। मान लेते बाबू फोर साइडेड से भी घिरा हुआ एक क्या है अंशु, क्वाड्रिलेटरल है बाबू। आयुष राज, है ना। आयुष मन से पढ़ना, आयुष बाबू। सैतान 20 को 22 को नंबर लाता। तो यदि अपोजिट साइड्स पैरेलल और क्या रहे आप बाबू शिवम, इक्वल रहे, तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को क्या कहोगे बाबू, पैरालेलोग्राम कहेंगे शिवम, है ना। ठीक सर। तो रोम्बस किसको कहते हैं सर, अगर यही पैरालेलोग्राम का सब साइड इक्वल कर दो, मतलब इसको थोड़ा सा छोटा कर दो ना, है ना। यही जो बाबू पैरालेलोग्राम है, इसको काट काट के बाबू चारों साइड इक्वल कर दीजिए, ये तो यही पैरालेलोग्राम क्या हो जाएगा, रोम्बस हो जाएगा। मतलब क्या सर, अब पैरालेलोग्राम मतलब जितना पैरालेलोग्राम का प्रॉपर्टीज था, गणेश वीडियो ऑन करो जी, नहीं तो पीट देंगे बाबू मेरे। गणेश ऑन करो। जितना पैरालेलोग्राम का प्रॉपर्टी था, सारा का सारा प्रॉपर्टी रोम्बस में भी वैलिड है, एक आगो ज्यादा है, बाकी कुछ नहीं है ना। तो वही है बाबू पैरालेलोग्राम, हैविंग ऑल साइड्स आर इक्वल। वैसा पैरालेलोग्राम बाबू जिसका सब साइड क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, सारे का सारे साइड इक्वल हो जाए। तो वैसे पैरालेलोग्राम का नाम चेंज हो जाता है, नया नाम आ जाता है। क्या नया नाम आ जाता है बाबू मेरे, वो जो नया नाम आ जाता है मेरे लाल, उसी को हम लोग रोम्बस कहेंगे। क्या कहेंगे, रोम्बस कहेंगे। बस और कुछ नहीं होता। अब पैरालेलोग्राम का अपोजिट साइड्स पैरेलल इक्वल, रोम्बस के भी अपोजिट साइड्स पैरेलल इक्वल, है ना। बशर्ते बाबू रोम्बस के बाबू ऑल साइड्स इक्वल होंगे, चारों का चारों साइड इक्वल होगा, अपोजिट साइड क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा मेरे लाल, है ना। अब इसी रोम्बस में बाबू ये एंगल अभी 90 डिग्री नहीं है, इसी रोम्बस में मेरे लाल ये जो रोम्बस है, समझना, मान लो एक रोम्बस है मेरे भोला, तो अभी एंगल 90 नहीं लग रहा बाबू। अब वैसा रोम्बस बाबू जिसका हर एक एंगल 90 डिग्री हो जाए तो फिर नाम चेंज हो जाएगा। अगर ये एंगल थोड़ा सा इसको बाबू ऐसे है ना, इसको थोड़ा खड़ा कर दो, मतलब वैसा रोम्बस मेरे लाल जिसका हर एक एंगल कितना, 90 डिग्री, कि नहीं, हर एक एंगल 90 डिग्री। चूंकि रोम्बस बोले सर तो सब साइड इक्वल रहबे करेगा, रोम्बस का मतलब ऑल साइड इक्वल मेरे लाल। सर एंगल्स भी इक्वल होते हैं? ना ना, रोम्बस का एंगल इक्वल नहीं था, अपोजिट एंगल इक्वल होता आएगा। तो वैसा रोम्बस बाबू जिसका हर एक एंगल 90 डिग्री, हम एक रोम्बस बनाते हैं सर जिसका बाबू एंगल 90 डिग्री बना देते हैं। एक भी एंगल अगर 90 बनाओगे तो ऑटोमेटिक सारा 90 ही हो जाएगा बाबू, बताए ही थे। तो ऐसा रोम्बस का नाम चेंज होके क्या बन जाएगा, ये स्क्वायर बन जाएगा। ऐसे रोम्बस को क्या कह दोगे, स्क्वायर कह दोगे, क्योंकि स्क्वायर का भी चारों साइड इक्वल होता है, हर एक एंगल 90 डिग्री होता है ना। ठीक। तो जिस रोम्बस का हर एक एंगल 90 हो जाएगा वैसे रोम्बस को हम लोग स्क्वायर कह देंगे, रोम्बस को स्क्वायर नहीं कहेंगे, है ना। रोम्बस का एंगल जब 90 होगा तभी वैसे ही रोम्बस को स्क्वायर कहोगे। तो जितने सारे स्क्वायर हैं वो रोम्बस हैं, लेकिन और सारे के सारे रोम्बस स्क्वायर नहीं होगा, कि नहीं। तो यही होते हैं मेरे भोला। तो रोम्बस का प्रॉपर्टीज वगैरह कैसे बाबू, जो पैरालेलोग्राम का प्रॉपर्टीज है वही किसका प्रॉपर्टीज बनेगा, रोम्बस का बनेगा। वही किसका बनेगा मेरे लाल, रोम्बस का बनेगा। तब पैरालेलोग्राम का प्रॉपर्टी क्या बताए थे मेरे लाल, है ना, अपोजिट साइड्स पैरेलल,
लेकिन रोम्बस में बाबू क्या होगा, अपोजिट साइड्स पे पैरेलल रहेगा ही, ए बी बराबर सी डी, ये दोनों साइड पैरेलल हो जाएगा कि नहीं बाबू रुद्र, और ये दोनों साइड क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा बाबू, अपोजिट साइड पैरेलल, और साथ साथ चारों साइड इक्वल होता है, ये 10 तो इहो 10 तो इहो 10 तो इहो 10 हो गया। बाकी पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी क्या बताया था कार्तिक बाबू, ए अनन्या ऑन करो ना, बोले जस्ती बाबू ऑन कीजिए। और पैरेललोग्राम का बाबू क्या होता है बाबू, अपोजिट एंगल इक्वल, मान लो ये 70 है बाबू तो ये हो 70 डिग्री हो जाएगा। तो रोम्बस के भी अपोजिट एंगल कितने होंगे, इक्वल होंगे बाबू मेरे, है ना। जैसे वहां बताए थे बाबू पैरेललोग्राम का पड़ोसिया वाला एंगल, ये दोनों एंगल का सम कितना 180, तो अगर ये 70 है तो ये कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। तो रोम्बस का भी एडजेसेंट एंगल का सम 110 हो जाएगा, 180 हो जाएगा, है ना। ठीक, आपको बताए थे बाबू कि पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, तो यहां भी बाबू रोम्बस के भी डायगोनल क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे, लेकिन एक और चीज होता है, राइट एंगल पे बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब क्या सर, इतना तो समझ में आ गया, एंगल ए बराबर एंगल सी, ये एंगल बराबर होगा, रोम्बस का अपोजिट एंगल बराबर होगा, एंगल बी बराबर डी निधि, एंगल बी बराबर कितना बाबू नंदनी, ये डी हो जाए, दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। बाकी अपोजिट साइड्स पैरेलल लिखा हुआ था, जितना बताया वही सब लिखा हुआ बाबू मेरे। ये गणेश ऑन करो ना जी। अनन्या कहाँ गई, पूजा कर रही, बोले अनन्या पूजा कर रही होगी शैतान, है ना। नेक्स्ट मेरे लाल इन रोमस बाबू डायगोनल बाइसेक्ट एट बाबू शिवम 90 डिग्री, इसका कहने का मतलब राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, राइट एंगल का सर मतलब क्या अब होता नीचे अब मत करना। है ना, राइट एंगल का मतलब क्या होता है बाबू, 90 डिग्री होता है ना। मतलब क्या सर, मतलब ये मेरे लाल, मतलब क्या, समझना है मेरे बाबू। जैसे मान लो क्या बाबू, एक रोम्बस ले लेते हैं, इधर ही बनाना है। तो हाँ बना लेना, रोम्बस है मेरे बाबू। अब इसका डायगोनल क्या करेगा, ये हो गया, मान लेते हैं ए बी सी और डी हो गया, एक रोम्बस है मेरे भोला, ठीक है आयुष। तो डायगोनल क्या करता है बाबू, बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट करने का मतलब मान लेते हैं नाम ओ दे देता है, ए ओ अब बराबर ओ सी, ओ डी बराबर ओ बी, ठीक। साथ साथ इस पे क्वेश्चन अभी करवाते हैं, बाइसेक्ट करता है लेकिन ये एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री बनता है, कितना बनता है 90, पैरेललोग्राम में 90 ना बनेगा। रोम्बस का डायगोनल तो बाइसेक्ट करवे करता है सर, लेकिन बाइसेक्ट करने के साथ साथ बाबू जहां पे कट करता है वहां पे कितना बनेगा, 90 बनेगा। तो हर एक एंगल 90 हो जाएगा, हर एक एंगल कितना हो जाएगा मेरे लाल, 90 हो जाएगा, ये एंगल 90 हो जाएगा। ये बात ध्यान देना, पैरेललोग्राम में सिर्फ बाइसेक्ट करेगा बाबू आर्यवीर, लेकिन रोम्बस में क्या करेगा मेरे भोला, 90 पे राइट एंगल पे बाइसेक्ट करेगा, है ना। तो ये ध्यान देना मेरे ला, मतलब क्या बाबू, इन फिगर भोला, इन फिगर मेरे लाल क्या होगा, ए ओ बराबर ओ सी, ई बराबर ई, ओ बी बराबर ओ डी, हो गया। नेक्स्ट मेरे भोला, एंगल एक्सक्यूज मी कौन सर। सा, हाँ बाबू। सर जैसा स्क्वायर के अंदर जो बाइसेक्ट करता है सर वो 90 डिग्री नहीं होता और इसमें होता है वो 90 डिग्री होता है ना सर। हाँ मेरे प्रूफ भी कर सकते हैं मेरे बाबू, बाइस डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है, कांग्रेंसी वगैरह पढ़ोगे तो थोड़ा प्रूफ कर सकते ठीक हैं है। बाबू। ए ओ बी बाबू और बी ओ सी, ई एंगल, हर एक एंगल ए ओ बी, बी ओ सी, सी सर ओ डी, डायग्राम भी बनाना है। हाँ जी, ए ओ डी हर एक एंगल 90, मतलब ए ओ बी, एंगल बी ओ सी, एंगल सी ओ डी, एंगल ए ओ डी, हर सर एक लेकिन एंगल जब कितना,
जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे कि पैरेललोग्राम का जो ये डायगोनल से ये बाइसेक्ट कितने हैं 90 पे या नहीं, तो हम तो नॉट ऑलवेज लिखेंगे क्योंकि रोम्बस भी तो एक पैरेललोग्राम है ना। पैरेललोग्राम कहेगा बाबू तो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट नहीं करेगा। रोम्बस मेरा लाल, पैरेललोग्राम का रोम्बस आप थोड़ी कह दीजिएगा। हर एक रोम्बस आपका पैरेललोग्राम होगा, लेकिन पैरेललोग्राम का रोम्बस नहीं ना समझ कहिएगा। नहीं आता जो आप कह रहे हो, हर एक रोम्बस पैरेललोग्राम होगा, ऐसे वाले क्वेश्चन। पैरेललोग्राम को आप रोम्बस तभी ना कहिएगा जब पैरेललोग्राम का चारों साइड इक्वल हो जाएगा। सर तो हम ऐसे नहीं लिख देंगे इन सम सिचुएशंस या अंडर सम कंडीशंस करके दोनों मतलब सही भी है गलत भी है, नहीं लिख सकते? नहीं मेरे लाल, ऐसे कैसे? आपको पैरेललोग्राम का मतलब, पैरेललोग्राम मतलब क्या? अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल। पैरेललोग्राम का मतलब क्या? अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल। अब वो पैरेललोग्राम का स्पेशल केस हो जाएगा जब चारों साइड इक्वल कर दोगे। तो जब पैरेललोग्राम के चारों साइड इक्वल कर दोगे तो नाम बदल जाता है, तब उसको रोम्बस कहते हैं। लेकिन पैरेललोग्राम कोई अगर बोल रहा है मेरे लाल, तो पैरेललोग्राम मतलब आप थोड़ी बोल दीजिएगा कि सर अपोजिट साइड पैरेलल और चारों साइड इक्वल होगा। पैरेललोग्राम को बोलते उसको थोड़ी आप बोल दीजिए चारों साइड इक्वल होगा। पैरेललोग्राम अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल है ना। तो आप ना बोल सकते कि पैरेललोग्राम में 90 डिग्री होगा। हाँ, अगर पैरेललोग्राम बाबू वैसा पैरेललोग्राम आप बोल रहे हो जिसका चारों साइड इक्वल, तो जब वैसा पैरेललोग्राम जिसका चारों साइड इक्वल, तो उसको पैरेललोग्राम, उसका नाम फिर बदल जाएगा, है ना। उसका बदल जाएगा, उसको रोम्बस हो। जैसे अभी आप मम्मी के पास हो बाबू तो बेटी हो, आप दादी के पास चल जाओगे तो आपको बेटी कहा जाएगा? पोती बन जाओगे, है ना। बेटी नहीं ना, नानी जी आपको बेटी नहीं ना कहेंगे मेरे लाल, पोती कहेंगे दादी जी, है ना। और नानी के पास जाओगे तो नतनी। तो पैरेललोग्राम है बाबू, लेकिन यदि चारों साइड इक्वल कर दोगे तब पैरेललोग्राम थोड़ी रहा, अब नाम चेंज हो गया, रोम्बस हो गया, है ना। समझे? ना समझे जबरदस्ती समझो तो। सर समझ गई। ना, ना समझे तो जबरदस्ती समझो। आयशु बाबू क्लास में नहीं बच्चा समझता है ना, समझ गया जी, हाँ सर समझ गए, चलो उसको कहते जबरदस्ती समझेंगे। जिस पैरेललोग्राम का सब साइड इक्वल कर दीजिएगा तो वो रोम्बस हो जाएगा। तो जो भी प्रॉपर्टी रोम्बस वाला फॉलो कीजिए, है ना। नेक्स्ट मेरे लाल, आगे बाबू। तो हर एक एंगल कितना? डायगोनल का एंगल 90 डिग्री, 90 डिग्री। कितने बाबू? अगला बाबू मेरे, लिखो इसको, इसके नीचे डायग्राम बनाए, उसके नीचे इसको लिखे। नेक्स्ट बाबू, डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट द एंगल, डायगोनल बाइसेक्ट द एंगल ऑफ रोम्बस। इसका मतलब क्या सर? सर जो आप मान सर ये सब प्रॉपर्टी है शिवम बाबू, अनन्या। डायगोनल बाबू, रोम्बस का डायगोनल, डायगोनल बाइसेक्ट द एंगल ऑफ रोम्बस, इसका मतलब क्या? लिखो स्वराज बाबू। मन से पढ़ना है स्वराज। कैसे मार्क्स कम लाता है जी? कई मार्क्स लाया था जी स्वराज, वो ऐसे कैसे गड़बड़ कर देता है जी? ये स्वराज शैतान, कॉमन सेंस बाबू बेसिक वाला नहीं लगाते हो जी। एगो तो ऋषित, एगो ऋषित का हाल बेहाल रहता है। एक ने ऑन करो जी, जस्सी सिंगल वाला स्वराज ऑन कीजिए। सॉरी सर, भूल गया था। हाँ बाबू, आप हमेशा बाबू भूलिए जाते हो। ज्यादा दिन नहीं बच रहा है, 24 सितंबर, तैयार रहिएगा, आके कूटते हैं। हम बाबू पीट के कहेंगे आप बाबू भूल गए थे बाबू, पीटना बाबू, है ना, कि धीरे से पीटना था। कस के पीटेंगे, उसके बाद वो कहेंगे धीरे से पीटना था। डायगोनल ऑफ बाबू, डायगोनल बाइसेक्ट द एंगल ऑफ रोम्बस, मतलब क्या सर? मतलब क्या? सीधा चलो ना जी, मेरा बच्चा की तरह ये भी सबके लिए हम अलग अलग डायग्राम बनाएंगे। तब इसमें बनाएंगे तो हौच ना हो जाएगा। आप बना लोगी तो कौन सा बाबू आपको टफ डायग्राम है? 4 गो लाइनें तो खींचना है। सब क्लियर कर लेना उससे।
ये एंगल मतलब ई एंगल आपस में बराबर होगा, ये एंगल बराबर हो जाएगा। मतलब क्या सर, इसका कहने का मतलब क्या, एंगल डी ए सी बराबर एंगल बी ए सी बाइसेक्ट करता है। वही हाल मेरे इधर मेरे लाल ले लो। स्नेहा मन से पड़े वो डी सी ए एंगल बी सी ए, उसी तरह से इधर भी कह सकते बाबू मेरे, दोनों डायगोनल बाबू मेरे। एडजेसेंट एंगल का सम कितना, 180 डिग्री। द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ रोम्बस बाबू इक्वल 180 डिग्री। द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, म्यूट करो बाबू अंशु। द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल of a rhombus is 180 डिग्री। मतलब इस फिगर में अगर चलोगे मेरे लाल तो एंगल ए प्लस एंगल बी 180 डिग्री, या बी सी के साथ बाबू मेरे एंगल बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री है ना। मतलब क्या सर, इधर एक रोम्बस बना लीजिए छोटा सा, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई एंगल लिखो मेरे भोला। लिखो लिखो जल्दी लिखो। मन से पढ़ना बाबू मेरे, मन से पढ़ना नहीं, जहां दिक्कत होता पूछो, बोली मेहनत करो। बुक वाला प्रैक्टिस कीजिए, बनाइए। दिन भर पढ़े के सिवा आप लोग का कोई काम है जाए यशराज बाबू? कहाँ जिंदगी जी रहा है यशराज? जिंदगी जी रहा है जी? सर फीवर लग रही है। फीवर लग गया जी? कैसे जी? सर परसों ही से लगा है। गणेश वीडियो ऑन करो बाबू, गणेश बाबू ऑन कीजिए। आपका फेयर चेक करेंगे गणेश बाबू, पापा जी को फोन करेंगे, चेक करेंगे बाबू। एक आध दिन टाइम मांगते हैं, कॉपी पे चढ़ा दे। जो जो बच्चा बाबू शैतान है बोला उस पर केयर किया करना पड़ता है। सर मैं शैतान थोड़ी नहीं हूँ। बोला आप इतना शैतान हो बाबू कि सबसे ज्यादा बाबू आप ही इस क्लास में हो जी। जल्दी लिखे मेरे लाल। लिख ली नंदिनी? सर यस सर। हाँ सर गणेश इतना शैतान है कि राक्षस भी शर्मा जाए। चलो बाबू नेक्स्ट मेरे लाल। तो रोम्बस का बाबू एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट मतलब क्या, पड़ोसिया। पड़ोसिया का मतलब क्या, एंगल ये और एंगल ये दोनों का सम 180, या बी के साथ सी 180, या सी के साथ डी 180 है ना, या डी के साथ है 180।
मतलब पड़ोसी एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक, डायगोनल बाइसेक्ट करता, नेक्स्ट डायगोनल ऑफ रोम्बस का एंगल को बाइसेक्ट करा, मतलब ये डायगोनल ना मेरे लाल। अभी इस पे क्वेश्चन करवाते हैं। अगर मान लो ये टोटल 28 है, बात समझो, इस पे अभी क्वेश्चन करवाएंगे। ये टोटल मान लो बड़का वाला एंगल 28 डिग्री है बाबू, निधि, अनन्या, आर्याबीर, शिवम। तो ये एंगल कितना होगा और ये एंगल कितना होगा? तो आधा आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधा आधा हो जाएगा। अगर बाबू मान लो अगर ये 28 है तो ये हो जाएगा 14 हो जाएगा, और ये भी 14 हो जाएगा। बाइसेक्ट करता है। पैरेललोग्राम में बाइसेक्ट नहीं करता, लेकिन रोम्बस में बाबू बाइसेक्ट करता है। क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। आए सर, ये सब का प्रूफ जानने का मन करा। तो अभी सबको जो प्रूफ है ना मेरे भोला, उसके लिए आपको कांग्रेंसी ऑफ ट्राइंगल पढ़ना पड़ेगा, है ना। अभी सब का प्रूफ मेरे लाल है जी, लेकिन वही बाबू फिर कैसे है ना, लिंक डाइवर्ट करके एंगल में घुस गए। पैरेललोग्राम पढ़ते पढ़े 6-7 क्लास उसमें लग गया, 6-7 क्लास बाबू एंगल में बाबू। तो उसी प्रकार अगर ये सब का प्रूफ है बाबू, तो कांग्रेंसी ऑफ ट्राइंगल करके एगो तो ये चैप्टर ऐसे है फिर। से होगा ना? हाँ बेरेलाल, जो भी रहा वो तो है ना, साइड अपोजिट इक्वल हो ही जाता बाबू। तो आगे बाबू आपको कांग्रेंसी का ऑफ ट्राइंगल करके एगो चैप्टर होता है बाबू मेरे, है ना। 4-5 गो टाइप्स का कांग्रेंसी होता है। एस 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 होता है, एस एस होता है बाबू, है ना। फिर बाबू क्या होता है? ए एस ए होता है कि नहीं, और होता है बाबू क्या? डबल एंगल साइड हो जाता है मेरे लाल, एगो आर एच एस हो जाता है। यही 5 गो टाइप का कांग्रेंसी होता है। अब फिर इसमें एंट्री करेंगे तो फिर बाबू लिंक से डाइवर्ट हो जाएंगे, फिर 10-15 क्लास घिंचा जाएगा। तो अभी आप रिजल्ट याद रखो, है ना, फिर प्रूफ कभी करवा देंगे, क्योंकि हम लोग को पढ़ना भी बहुत है बाबू मेरे। तो क्या अभी आप रिजल्ट याद रखो ना, फिर कैसे होता तो उसके लिए कांग्रेंसी का कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे ना, तो आराम से हो जाएगा, इजी, चुटकी चुटकी में हो तो जाएगा। एएस और क्या एएस एक ही तो है। अंतर होता है मेरे लाल? यहाँ 2 गो एंगल के बीच में एगो साइड होता है ना, पढ़ाएंगे तब समझ में आएगा। दो 2 गो एंगल के बीच में बाबू, है ना, साइड होता है। यहाँ बाबू मतलब 2 एंगल के बीच में साइड रहेगा, जैसे बाबू मेरे, है ना। और यहाँ 2 गो एंगल एडजेसेंट वाला रहेगा, कोई एगो साइड होगा। दोनों अंतर है, देखे में लग रहा है लेकिन अंतर होते लिखते हैं। तो अब इसको फिर समझाने का मतलब बाबू वही हो जाता बाबू, है ना। भावना में बहे का मतलब होता है कि बह जाना पड़ता है। जैसे समझो, मान लो बाबू ट्राइंगल है, 2 गो ट्राइंगल है, ठीक। तो ये एंगल, ये एंगल 1-1, एंगल 2-2, और इसके बीच ई साइड अगर इक्वल, तो एंगल साइड एंगल, इसको कहेंगे एंगल साइड ए ऐसे का एंगल साइड एंगल। 2 गो एंगल के बीच में एगो साइड रहे। ए इसका मतलब क्या होता है? ये दोनों एंगल हो गया, एगो तीसरा साइड, ये वाला साइड इक्वल हो जाएगा, है ना। तो एंगल एंगल साइड, है ना। तो दोनों अलग अलग होता है। अब ज्यादा भावना में भी मत बहो, है ना, ठीक है ना, तो फिर लिंक डाइवर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट मेरे लाल, तो क्या बाबू डायगोनल ऑफ, है ना बाबू, कोई भी रोम्बस का जो डायगोनल होता एंगल को आधा आधा डिवाइड करता, इक्वल करता, हाफ हाफ करता। ठीक, इस पे क्वेश्चन अभी करवाते हैं। अगला प्रॉपर्टी मेरे लाल, रोम्बस के बाबू मिड पॉइंट को ज्वाइन करो तो उससे जो शेप बनेगा उसको रेक्टेंगल कहोगे। क्या कहोगे? रेक्टेंगल कहोगे। मतलब क्या सर? मतलब ये मेरे भोला, है ना। अगला प्रॉपर्टी, तो ये प्रॉपर्टी खत्म होगा, उसके बाद तुरंत क्वेश्चन करवाते तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। अभी जितना बताया उतना याद रखिए तो फिर बनेगा कि नहीं बाबू, आर्या बीर नंदनी। तो ये क्वाड्रिलेटरल में जितना भी है सब हम लोग पढ़ लेंगे सर, कुछ ना छोड़ेंगे, डंडी मार्क नहीं बाबू, कि नहीं। जैसे एक रोम्बस बनाते हैं कि नहीं। सर ये बनाना है क्या? हाँ मेरे लाल, अभी रुको, अभी समझो ना थोड़ा सा। राम बाबू बनाने के लिए एकदम उतावले हो जाते। मान लो रोम्बस है, अब सारे का बाबू मिड पॉइंट होगा। रोम्बस का बाबू इस साइड का मिड पॉइंट होगा ना कहीं, कहा नहीं हो सकता मेरे लाल। 10 सेंटीमीटर था, 5 सेंटीमीटर को बिंदु ना मिलेगा। हर एक साइड इक्वल है बाबू। ऐसा लग नहीं रहा, नहीं लग रहा है, ज्यूम करो मेरे लाल। मानते हैं कि भावना बाबू, है ना, नहीं लग रहा बाबू, लेकिन थोड़ा सा ज्यूम कीजिए कि साइड सब इक्वल है कि नहीं, है ना। अब स्केल से कितना बनाएंगे बाबू, चलो
ठीक, थोड़ा तिरछा। तो मान लेते इस साइड का बाबू एगो मिड पॉइंट होगा ए बी सी, इस साइड का कहीं मिड पॉइंट होगा, इस साइड का कहीं मिड पॉइंट होगा, इस साइड का कहीं मिड पॉइंट होगा। अब सारे मिड पॉइंट को मिला दो, तो मिलाने के बाद एक फोटो बनेगा कि नहीं बनेगा? तो उस फोटो का नाम क्या होगा? सारे मिड पॉइंट को मिला देंगे मेरे भोली, यहाँ रेक्टेंगल। से इसको मिला दो, इसको मिला दो और इसको मिला दो। राइट। तो ये जो बाबू, चूंकि हमारा रोम्बस सीधा नहीं बाबू, तो यो सीधा नहीं है बाबू। जैसे बाबू पापा जी वैसा बेटा बाबू ना, वही बाबू। अब इसका रोम्बस ही नहीं उतना सीधा बाबू, तो ये आपको कहाँ से सीधा दिखाई देगा? तो रोम्बस के ई एफ जी एच, रोम्बस के अंदर मिड स्क्वायर पॉइंट, बनता है। स्क्वायर नहीं बने, रोम्बस के मिड पॉइंट को मिलाने पे बाबू मेरे जो फिगर बन रहा है उसको रेक्टेंगल कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू? रेक्टेंगल कहेंगे। सर रेक्टेंगल कैसे बनेगा? याद रखो ना, जब कैसे बनेगा बाबू, कितना प्रूफ कीजिएगा? सर आ जाओ स्क्वायर ना, बनना चाहिए ना? बनना तो चाहिए मेरे लाल, है ना। सर ये तो नेक्स्ट मुझे बाबू, स्क्वायर ही दिख रहा है। आपको दिख रहा भोली मेरी नापी एग्जैक्ट बाबू। देखो आपको अगर बनाना है ना मेरे लाल, तो एक एग्जैक्ट रोम्बस बना लो, देख उसको। है ना। एग्जैक्ट रोम्बस बनाए बाबू। मान लो ये अगर बाबू एंगल लेते हो, जितना ये एंगल लेते हो बाबू, मान लो ये अगर 80 लेते हो, आप कर सकते हो, कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मान लो ये 80 डिग्री ले लिया, तो ये एंगल कितना बनाइएगा आप बाबू? 100 डिग्री। 100 डिग्री। तो एक रोम्बस कंस्ट्रक्शन करो, मान लो साइड ही 10 सेंटीमीटर ले लो बाबू, तो 10 सेंटीमीटर पे बाबू लाइन ड्रा करो, एक साइड 80 बनाओ, एक साइड 100 बनाओ। इधर से 10 सेंटीमीटर एक ऊपर लाइन ले लो, और उसके बाद मिड पॉइंट खोजो बाबू स्केल से बाबू, तो मिलाइएगा तब आपको बाबू, है ना, ये चारों साइड बाबू, है ना, कुछ कुछ बाबू ये 90 आपका बाबू क्या बनेगा? ये चारों साइड आपको इक्वल नहीं होगा। ड्रा कीजिएगा तब। फिगर में बाबू थोड़ा सा लग रहा है, चूंकि एग्जैक्ट नहीं, हम लोग स्केल पे नहीं ना मेजर किए हैं, हम लोग स्केल पे मेजर ना किए मेरे लाल, है ना। तो आगे एक लाइन लिखेंगे बाबू, बी विल गेट ए रेक्टेंगल बाबू। हम लोग क्या एक रेक्टेंगल पाते हैं बाबू, बी विल गेट अ रेक्टेंगल। कि ना नंदनी, थोड़ा थोड़ा आता है समझ में बाबू? सर ये डायग्राम Yes, बनाने sir. है क्या? हाँ जी, बी विल गेट ए रेक्टेंगल बाबू when we join the babu mid point, join the midpoint of बाबू। सर आपने V 2 बार लिख दिया। अच्छा, रेक्टेंगल क्या यहाँ पे लिख सकते हो बाबू? फिगर में कौन सा है? ई एफ जी एच कर सकते हैं मेरे भाई। मिड पॉइंट ऑफ बाबू रोम्बस। ए शिवम, थोड़ा थोड़ा बाबू, शिवम भोला, बोले जी शिव सर। शिव हो गया बाबू साइंस कंप्लीट जी? नहीं, तो कब होगा बाबू हो डाइजेस्टिव जाएगा सर। सिस्टम? हो जाएगा बाबू, एगो होना अंतर होता है बाबू मेरे। डाइजेस्टिव सिस्टम उतना उतना कर लीजिएगा बाबू, सर्कुलेटरी डाइजेस्टिव बाबू, जो जो आपको भेजा गया उतना में तो आप तेज हो ही जाएगा जी। क्या बोल रही बाबू नंदिनी? सर कुछ नहीं। अब यही इतना सारा क्या था बाबू? आपका कॉन्सेप्ट था, प्रॉपर्टीज था कि नहीं बाबू मेरे? आगे बाबू स्नेहा बंद के लिए रहती हो जी। क्वेश्चन लिखो बच्चा वाला, राइस इज पैरेललोग्राम। सर ये आप हमारी बुकेट में दे दे। राइस इज आ सर 65 क्वेश्चन नंबर होगा। 65 होगा, रोम्बस लिख लो मेरे ला। राइस इज बाबू रोम्बस कर लो मेरे भोला। राइस फेस कुछ भी आ सकता है बाबू, 4 लेटर वाला। राइस इज रोम्बस बाबू। फाइंड द अननोन वैल्यू, बच्चा वाला। इससे आसान क्वेश्चन
ना है। नहीं है। मान लेते हैं कोई रोम्बस है मेरे लाल, अब जरूरी थोड़ी है कि रोम्बस ऐसे हो सकता है, कैसे हो सकता है। लेकिन हाँ, चारों साइड क्या होगा शिवम, इक्वल होगा। सर आप वैसा प्रोबेबिलिटी पढ़ाओगे? प्रोबेबिलिटी मेरे लाल पढ़ा दिया जाएगा, नहीं तो 10th में प्रोबेबिलिटी पढ़ना ही बाबू। आप लोग का प्रोबेबिलिटी आसान होगा, ज्यादा कुछ टफ नहीं होगा। तो मेरे स्कूल में खत्म हो गया प्रोबेबिलिटी। हाँ बाबू, स्कूल में क्या बाबू, 2 क्लास में तो खत्म ही सर हो हमारा जाता मूड भी खत्म होने वाला है। है। स्कूल में कुछ होता है बाबू, स्कूल में वही होता है, फीस नहीं दीजिए तो बाहर खड़ा रहिए। ये 12 है, ये 22 है, ये 5 है, ये x है। बता दो नंदिनी, एक्स बाई की वैल्यू बोली, बता वाई दो की बोली। 12 एक्स की 5। ABCD बाबू, कितना होगा? कौन बच्चा का नेटवर्क भागा जी? बन जाएगा नंदिनी। रोम्बस का रोम्बस का डायगोनल क्या होता है? बाइसेक्ट। बाइसेक्ट मतलब क्या होता है बोलिए, गणेश शैतान ऑन करो ना जी, कौन पीते रहता है तो। बाइसेक्ट मतलब क्या होता है बोलिए। सर कोई शेप को डिवाइड करना 2 पार्ट्स में। इक्वल पार्ट में मेरे लाल, डिवाइड तो किसी को भी कह सकते हो, बाइसेक्ट मतलब इक्वल, डिवाइड कर। लिखो मेरे बाबू, बोल दिया। चूंकि ए ओ बराबर कितना ओ से डायगोनल बाइसेक्ट करता है। डायगोनल क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं मेरे लाल। कुछ है इसमें बाबू? चूंकि डायगोनल ऑफ रोम्बस आर बाइसेक्ट बाबू, डायगोनल ऑफ रोम्बस आर बाइसेक्ट टू ईच अदर। है गणेश शैतान, इसीलिए कितना बाबू, डी ओ या ओ डी बराबर ओ बी। ओडी बराबर 12, ओडी बराबर कितना 12, ओबी बराबर सर 22। सीधा लिख देंगे ना, y इज इक्वल्स टू 12 और x इज हाँ, इक्वल्स टू 5। इसलिए बाई बराबर लिख दो सीधे मेरे लाल, ही सब क्वेश्चन है। सर लेकिन स्कूल वाला नंबर नहीं देते सीधा लिखने से, गलत है। आंसर तो आता है ना हमें। एक्स बराबर 5 सेंटीमीटर बाबू, इसी तरह ऐसा भी करोगे। ए ओ बराबर ओ सी, ए ओ की वैल्यू एक्स है, ओ सी की वैल्यू 5 है। सर आपने ईच अदर के नीचे डी डी लिखा है क्या? ये ओडी है मेरे भोली प्यारी बच्ची, ऑडी 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 की गाड़ी। ये वाला ओबी। लिखो अगला क्वेश्चन। लैंड रोवर। कल इसमें कौन कौन गणेश, किसके यहाँ गणेश जी का पूजा होता है जी? सर हमारे यहाँ संस्कार। सर हमारे यहाँ। सर मेरे यहाँ। अरे शैतान, घर में पूजा करना बहुत आधा, गणेश जी को बाबू आधा 1 घंटा लेट पूजा कीजिएगा तो नाराज नहीं होंगे, ठीक है ना? लेकिन नहीं क्लास कीजिएगा तो नाराज भल भी हो जाएंगे बाबू मेरे। सर आप हमारे छुट्टी वैसे मत आप दो, इन्हीं रात की में बात थोड़ी कर रहे करते हैं, हैं। मेरी या पूजा सुबह भगवान होती गणेश है। की? हाँ अरे सर, शैतान, शाम को भी होती है। बाई सर कुटिए देंगे पकड़ के, बाई सर 10 मिनट पहले ही, बाई सर पढ़ाई करो, अभी क्वेश्चन बनवाना है बाई सर के लिए। चलो कल पढ़ते हैं। कि कोई सर यहाँ वो मुंबई का नहीं ना जी? इसमें कोई मुंबई वाला बच्चा तो है नहीं बाबू मेरे, सब तो बाबू इधर उधर के। कहाँ चला बाबू उसका थोड़ी सा। सर एक सेकंड सर, अब मत कर। अरे सर 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 बस बस जल्दी लिखो। बस 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 बस। मुंबई सर कल में छुट्टी गणेश नहीं है पूजा क्या? होता, मुंबई में होता मेरे अरे लाल, सर मैं बाकी ऊपर इधर। वाला क्वेश्चन ही दिख रहा था। हाँ, जल्दी लिखे। श्रेया तो नहीं करेगी क्लास 100%।
श्रेया बैच एफ में है, आपको टेंशन नहीं लेना उसका। सर हमारे में डाल दो ना, 8th क्लास की बच्ची है, मतलब 7th की। तो कल आप अरे छुट्टी सर दोगे सर क्या? सर 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 ऐसा ना, जल्दी लिखो। छुट्टी बाबू, देखो काहे का छुट्टी दे, गणेश जी और बाबू है ना, बुरा उनको लग जाएगा कि पढ़ाते सर लिखाते नहीं। परसों हमारा हिंदी का एग्जाम है। कल है हिंदी का एग्जाम, तो रात को है, परसों है परसों। परसों है। अरे सर 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 छुट्टियां देंगे पकड़ के, कॉमेडी करेंगे। नेक्स्ट मेरे लाल। सर क्वेश्चन मत मिटाइए। अच्छा लिखिए। आप लोग बाबू धर्म संकट में डाल देते हो, ठीक है ना, धर्म के बात करके बाबू धर्म संकट में डाल देते हो। सर आप तो बोल रहे थे आप लिखने का पूरा टाइम देते हैं। वीडियो बंद करके शैतान गप सोया हुआ रहता और बोलते हो बाबू। ABCD बाबू इज अ रोम्बस। अल्फाबेट। एंड बाबू एंगल बाबू ABC 56 डिग्री। एंगल ABC 56 डिग्री। फाइंड ACD। अभी जो प्रॉपर्टी बताएं उसी पे, फाइंड एंगल ADC कि नहीं। देखो मेरे बाबू, जल्दी लिखो इसको। अरे सर रोम्बस बनाना था, मैंने पैरेललोग्राम बना दिया। अच्छा, A है, B है, C है, D है। इधर बाबू इधर से ये हो गया, इधर से ये हो गया। ABC एंगल दिया हुआ है, ये वाला एंगल दिया, जल्दी से बनाओ तो। कौन बनाता नहीं, मतलब ADC निकालना, ADC ADC ये निकालना है। सर सर 56 डिग्री। लेकिन वो तो BDC हो गया। AD सर डी का आधा ही निकालना है। ये एंगल बाबू ACD करना, ये उल्टा करो, ACD ये वाला निकालो, ये तो आसान हो जाएगा। ADC तो ये 56 तो वो 56, ये वाला निकालो। ये वाला आपको दिया हुआ मेरे लाल 56 डिग्री, यहां से ये वाला निकालना है। सोचो सोचो निधि, शिवम बाबू सोचो, बोला अरे सर 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 जल्दी लिखो जी, बंद करके वीडियो खाली। 62 डिग्री। फिर 62। हाँ मेरे लाल, जल्दी बाबू। सर 62 डिग्री। कैसे सर, अभी जो प्रॉपर्टी बताएं वैसे ही सर, प्रॉपर्टी अभी बताए ना वैसे ही करो। देखो मेरे भोला, समझाते हैं, जल्दी करो बाबू, देखो समझाते हैं, लिखिएगा खुद मेरे भोले। शांति से सुनना बाबू, निधि, शिवम बाबू, आर्यवीर, देखो जी। अच्छा ठीक है, इसको सुनो शांति से। देखो बाबू, ये पूरा 56 है मेरे भोला, अभी ताजे ताजे पढ़ाए। BD डायगोनल है, तो ये एंगल को आधा आधा कट करेगा मेरे लाल, है ना। ये पूरा का पूरा 56 है, तो आधा आधा कितना 28 बाबू, ये भी 28 हो गया। नेक्स्ट मेरे लाल, आपको अभी ये प्रॉपर्टी पढ़ाए थे डायगोनल बाबू, रोम्बस का कैसे होता है, 90 डिग्री होता है, तो ये एंगल 90, ये भी एंगल 90, हमको ये एंगल निकालने का आ रहा है, बात समझो। तो जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा, ये दोनों आपस बराबर होता है डायगोनल बाइसेक्टर, तो ये निकाल लोगे वही ये भी निकल जाएगा। बहुत सारे तरीके, इतने तरीके की जैसे मन होता है वैसे बना दो, है ना। ये 28 तो इधर वाला ये 28 हो जाएगा, यहाँ से 90 इसमें मिला दो,
ये 28 है ना जी, तो ये बाबू आपका पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्स लाइन है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी 28 ही हो जाएगा। या ये पूरा 56 है मेरे लाल, तो इधर वाला पूरा ये एंगल अपोजिट एंगल इक्वल होता है, तो बी डी कितना हो गया? 56 हो गया। सर मैंने तो 56 + x = 180 करा है। गलती कर दिया है ना। ये बाबू पूरा हो जाएगा मेरे लाल 56 से पूरा, तो इधर वाला पूरा सर और एक ट्रिक है अच्छा 56 + x सर। और 180 करेंगे 62 आएगा। आजे अच्छा सर, समझ रहे हो पहले? अच्छा ठीक है। सर ये 180 जो 50 आंसर आया उसको हाफ कर दिया। अच्छा हाँ वही वैसे भी कर सकते मेरे लाल। ठीक है बाबू, अच्छी बात है बाबू मेरे। नहीं इतना सोचना तो शॉर्टकट देखो, कभी कभार बाबू दिमाग लगा लेती है। ये बाबू 56 है, तो ये वाला पूरा एंगल वन निकाल दो। अच्छी बात है मेरे लाल, अच्छे सोचिए, काल उतना दूर भागोगे। अगर ये 56 है समझो, तो 56 में बाबू ये एडजेसेंट एंगल का था ऐसा ना 56 में बाबू 180 में 56 घटा दोगे कितना आ जाएगा? 124 आ जाएगा। अब ये आधा आधा होगा बाबू निधे, है ना नंदनी, ये आधा आधा हो जाएगा, तो ये 62 हो जाएगा, ये 62 हो जाएगा। काल उतना सोचने जाएंगे, छोड़ो रहने दो। यही बाबू सस्ता है ना, सस्ता सुविस्ता निपट जाए। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट मेरे लाल, इसको खुद करना अच्छा एक क्वेश्चन लिखो होमवर्क बाबू, ज्यादा तो देते नहीं है। फिर बर्ड ऑफ द डे बाबू मेरे, लगता है बाबू है ना अखरोट वगैरह खाओ नंदनी भोले, सस्ते में नहीं पट जाते। अच्छी बात है बाबू, है ना। नेक्स्ट मेरे लाल, गुड इवनिंग सर। अच्छा वन ऑफ द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस छुट्टी नहीं है। इक्वल टू सर कल इज आपके स्कूल इक्वल, पे छुट्टी नहीं है। ऐसे था हम लोग के साइड में छुट्टी उट्टी ना होता। इज इक्वल टू बाबू सर कल वन ऑफ गणेश इट्स चतुर्थी है। अच्छा इज इक्वल टू वन बाबू इक्वल टू, बहुत पिटेंगे, इज इक्वल टू वन ऑफ इट्स साइड। डायगोनल है बाबू, साइड के इक्वल है। फाइंड द एंगल ऑफ बाबू रोम्बस, फाइंड द दूध में लेके ना एंगल ऑफ रोम्बस। निकल जा भाग। एंगल ऑफ रोम्बस मतलब बाबू एंगल ए बी सी डी वगैरह। यदि किसी रोम्बस का डायगोनल जो है बाबू साइड के इक्वल है, तो रोम्बस का एंगल निकालना है। क्या निकालना? एंगल निकालना। सारे एंगल्स। हाँ जी, चार को एंगल ऑफ रोम्बस मतलब बाबू चारों एंगल बोला मेरा। सर लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन जो 66 है इसमें निकालना कौन सा था, इसमें तो समझ ही नहीं आ रहा है। अरे 66 में एसीडी ना लिखा है बोली। अच्छा हाँ ओके। ABC। इसमें बाबू डायगोनल है जो साइड के इक्वल है। कोई एगो डायगोनल बाबू दूगो होता है, एगो कोई डायगोनल साइड के इक्वल, चारों साइड इक्वल होता है। मतलब किसी रोम्बस का डायगोनल और साइड इक्वल हो गया मेरे लाल। ट्रायंगल बनाए, देखिए कौन सा ट्रायंगल बन जाएगा। इजी तो है सर, आप मुंह छुपा के बना लेना। कुछ है मेरे लाल, ई साइड बराबर होता है, एगो डायगोनल बराबर ही हो जाएगा, तो कैसा ट्रायंगल बन जाएगा? सोचो तीनों साइड इक्वल हो जाएगा। कुछ करना है जी। बर्ड ऑफ द डे, हेलो सर। इक्विलेटरल ट्रायंगल का तीनों एंगल कितना होता है? हर एक एंगल कितना होता है जी नंदनी, जानती है बाबू? 60 डिग्री। नेक्स्ट बाबू एलिजिली, गुड इवनिंग सर। लिखा दो ना। अच्छा लिखाते मेरे लाल। इवनिंग सर। अफेक्टेड बाबू, बुरी तरह से अफेक्टेड। इफेक्टेड नहीं अफेक्टेड है, कथित रूप से प्रभावित मेरे लाल। कोई भी चीज का बाबू प्रूफ नहीं है, तो कहने पे बाबू है ना जो प्रूफ किया जाए, कथित रूप से बाबू
लिखिए प्रभावित बाबू। सर बैच शुरू करिए। रिनाउड बाबू, उसी के बुक का बाबू। रिनोड है बाबू, और NOWNAD। भेजते हो अगले चैप्टर्स के। अच्छा भेज दीजिएगा। इसका मतलब होता है प्रसिद्ध बाबू, जैसे मेरे बच्चे बाबू पढ़े में बाबू तेज हो जाएंगे तो फेमस हो जाएगा मेरे लाल। वेल नोन बाबू। सर 8 बज गया। अच्छा ठीक है, अब हम ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बाबू, लिखो मेरे लाल। सर बैच का प्राइस दीजिए ना आज। अच्छा मेरे लाल, देते हैं, देखते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे थे बाबू? सर कोफिशिएंट। कोफिशिएंट पढ़ रहे थे। आगे बाबू। सर 12 नंबर्स होगा सर। 12 नंबर अभी तक। सर 150, सर 158, सर 160 से होगा। अच्छा लिखिए। ABCD। ज्वाइन द क्लास ऑफ बैच A+2। सर पहले प्राइस दे दीजिए सर। सर आप भरोसे सर पहले प्राइस दे दीजिए सर। हाँ सर प्राइस सर, वरना आप फिर सर लास्ट में बुला जाते हैं। अच्छा ठीक है मेरे लाल ना, सबका सर- मिल गया बैच जी में, सबका खाली एगो बैच है भोला बचा हुआ। सर इसके डायगोनल इक्वल लेंथ के होते हैं ना? 40 में से 40 आया है। डायगोनल इक्वल बाबू, आप बाबू ऐसे नहीं कह सकते भोला मेरा। डायगोनल इक्वल नहीं थे। दोनों डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं बाबू मेरे। यहाँ पे साइड सो, जल्दी लिखो इसको। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बाबू। सर मेरा 40 सर में मेरा मैंने सॉल्यूशन भी भेज दिया है। अच्छा देखते हैं बाबू, देखते हैं। सर न्यूवर्ड्स हो गए। हाँ मेरे लाल, हम लोग बाबू पढ़ रहे थे, सर पहले प्राइस दे। कोफिशिएंट पढ़ रहे थे। हो सर गया। आप भूल जाते हैं सर लास्ट में। सर कल छुट्टी है क्या? कल बाबू क्या चीज है जो छुट्टी खोजते हो? सर दीजिए ना सर छुट्टी। गणेश चतुर्थी है। सर गणेश चतुर्थी है। गणेश चतुर्थी है। फेस्टिवल है ये, छुट्टी दीजिए। गुड इवनिंग सर। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का बाबू आपको डिफिनीशन लिखा है कि नहीं लिखा है? नहीं सर। नो सर। चलो सर नहीं लिखा है तो सर लिखा आगे दीजिए। हम लोग मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल पढ़ेंगे। सर वो तो पढ़ लिया है। तो सामने मिटा मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल कहाँ पढ़ा है जी? सिर्फ ट्रूथ और डेयर का ना बोले। सर वो तो पढ़ लिया है ना, मोनोमियल बायोनोमियल पॉलिनोमियल ना पढ़ा है जी? सर वो बनाया ही नहीं सर। सर आप फिर लास्ट में भूल जाते हैं। अरे मिलेगा 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 मिलेगा, टेंशन मत लीजिए। किसी का आजकल बाबू सारे को मिला। अलजेब्रिक बाबू, पापा सर अभी तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मेरे भोला। कोई तो सेविंग और लीनियर क्यूबिक, कोई तो सेविंग तो हुआ। वो अलग है, पॉलिनोमियल डिग्री के आधार पे। आगे बाबू अलजेब्रिक टर्म के आधार पे। पापा देखिए इतना सारा बच्चा ट्रूथ और डेयर। अब लिखो मेरे भोला। सर बताओ ना कल छुट्टी है कि नहीं? कल छुट्टी पहले पढ़ते हैं बाबू मेरे। कल